वेलकम, आप सभी का स्वागत है इन द नेक्स्ट लेक्चर मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 8। और आज हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या न्यूट्रॉन इज कॉल्ड क्या रिलेटिव एटॉमिक मास। सिंपल, ठीक है। डिफिनेशन से कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है जो चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। सिर्फ सिग्निफिकेंस का अंतर होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास में, सिग्निफिकेंस का बस अंतर है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर वही रहेगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास वही रहेगा। तो अगर रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर लिखेंगे तो सिर्फ 16 लिखेंगे, ठीक है। अगर एटॉमिक मास आ जाए तब क्या लिखेंगे ये आज हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। सिग्निफिकेंस बस चेंज हो जाता है। चलिए आइए, तो आज हम लोग बात करते हैं बेटा एटॉमिक मास की, ठीक है। एटॉमिक मास की अगर बात करें, एटॉमिक मास की बात करें, ठीक है, एटॉमिक मास की बात करता हूं मैं। तो पहले इसको डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। मैं लिखूंगा मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन, mass of one atom of an element is called atomic mass, is called atomic mass and its, ये भी ध्यान रखना, its unit is mu, या आजकल इसको यूनिफाइड भी बोलते हैं, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, यू से भी रिप्रेजेंट करता है बहुत लोग, तो ये ध्यान रखना है, यू, सिंपली यू, ठीक है। तो ऐसे भी बोलते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास ऑफ वन एटम, ध्यान देना है, इस लाइन पे ध्यान देना है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड mu या यूनिफाइड मास। तो जरा देखते हैं कि एटॉमिक मास जैसे वन एटम का, तो समझते हैं एटॉमिक मास कांस्टेंट पढ़ा था ना, वहां भी एक एटम का बारे में बात कर रहे हैं, तो वही चीज है ये। एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या बोल रहा हूं, 1 mu एज, ध्यान देना, एज डिफाइंड एज 1/12, थोड़ा ध्यान से, 1/12 मास ऑफ क्या होगा, वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। यही बात बोल रहा है ना, यही तो बात बोल रहा है कि एटॉमिक मास यूनिट जो होगा आपका, जो होगा 1 mu इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। इसको हम लोग क्या बोले थे इन द प्रीवियस लेक्चर, रिलेटिव एटॉमिक मास से पहले इसको हमने क्या बोला था, एटॉमिक मास क्या कांस्टेंट। यही ये चीज है, यही ये चीज है, क्लियर है। कहने का मतलब ये है, वहां भी मैंने समझाया था कि समझ लो कि यहाँ पे बहुत सारे कार्बन के एटम हैं, तुमने एक एटम पिक किया, उसको यहाँ पे बाहर निकाला और उसको काटते गए, उसके 12वें पार्ट का, मैंने कहने का मतलब 1/12 जो पार्ट है ना, उसका मास जो होगा, उसका जो वेट होगा ना, वही क्या कहलाएगा, 1 mu कहलाएगा। वन एटम के 12वें पार्ट का जो वेट होगा वही 1 mu के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है इतना बात तो समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, एकदम जा रहा है दिमाग में कि हाँ सर ये होता है। आंख बंद किए, 1/12 पार्ट का C12 के जो आइसोटोप है, ठीक है, उसका एक एटम लिए हम, C12 कार्बन के एक एटम को लिया मैंने, और उस एटम को मैंने 12 पार्ट में काटा मिनिमम, जो 12वां भाग मेरे को मिला ना, उसका वेट किया मैंने, और जो वेट आएगा वो किसके बराबर होगा, 1 mu के साथ बराबर होगा। इतना तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अरे बोलो, क्लियर है। चलो इक्वल पार्ट में काटे, ठीक है, इक्वल पार्ट में काटे, 12 पार्ट में काटे, अब 12वें पार्ट का वेट किया है, ठीक है। जैसे वेट किया मैंने, ठीक है, जैसे मैंने उसको वेट किया तो हमें क्या मिला, उसका हमें क्या मिला, मास मिला, और वो मास क्या कहलाया, 1 mu के बराबर आया। तो 1 mu होता कितना है,
वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जरा मैं इसको क्या ऐसे लिख दूं कि 1 mu इक्वल टू 1/12, ठीक है, इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या C12 आइसोटोप्स। देखो सारी बातें रिपीट करके वही आ रही है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप्स, ठीक है, यही बात है। समझ में आ रही बात। अब इसको निकालते कैसे हैं सर, कितना वैल्यू आता होगा सर 1 mu का, चलो उसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अगर मैं बात करूं कि 1 मोल, 1 मोल की बात हो रही है, अब एक एटम की बात नहीं हो रही है, पहले बात ये ध्यान रखो, यहाँ पे एक एटम की बात हो रही है, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 मोल, मतलब पूरा कार्बन एटम की बात हो रही है, एक कार्बन में जितने एटम है ना उनकी बात हो रही। तो 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू कितना ग्राम, 12 ग्राम। अरे यही वेट होता है ना ग्राम में, अरे बोलो, अभी हमने क्वेश्चन किया था, बेटा मास के लिए, याद आया, तो वैसे तो किया था कि 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू क्या 12 ग्राम। तो 1 मोल में कितना, यही है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, है कि नहीं, तो कितना होगा 12 ग्राम ही होगा। अरे इतना ही मोल में नहीं, इतना 1 मोल में इतना है तो ये मोल ही हुआ ना, इतना ग्राम होगा कि नहीं। तो एक एटम का कितना, ये तो पूरे मोल का था ना, बहुत सारे वहां पे एटम थे कार्बन के, तब इतना था। तो सर एक एटम का कितना होगा, तो बस कुछ नहीं, डिवाइड करते हैं ना, कम होता है तो डिवाइड करते हैं ना, होता है कि नहीं। तो क्या करूंगा बोलो, 6.023 इंटू 10 टू पावर बेटा बोलो 23 क्या ग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो 1.9 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम आता है अप्रॉक्स। 1.99 लिख लो, एक और 9 लगा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम आता है बेटा, ये याद रखना है तुम्हें, ये याद रखना है। 1 एटम, जो वो 1 एटम था ना बारहवें पार्ट में, उसका ये इतना वेट होता है, ठीक है, ठीक है। अब चलो जरा इस, सर ये तो आप ग्राम बताए, एमयू में कैसे, एमयू में भी देख लेते हैं, है कि नहीं, एमयू में देख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा था, 1 mu इक्वल टू क्या 1/12 इंटू क्या बोलो मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या बोलो 1 एटम ऑफ क्या C12 आइसोटोप, यही बोला था मैंने, अरे बोला था कि नहीं। तो चलो, तो 1/12 इंटू बेटा कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप, तो 12 बाई क्या n, अरे यही लिखूंगा ना, अरे 12वें भाग में ही ना, तो 12 बाई क्या n है। तो क्या मैं इसको 1/n भी लिख सकता हूं, 1 बाई क्या n, बोलो 1/n क्या ग्राम, इतना 1/n जैसी करोगे सेम वही वैल्यू रिपीट हो जाएगी, 1.99 वही वैल्यू रिपीट होगी नहीं, वो वैल्यू नहीं आएगी, वो तो एक एटम का मास आया था, ठीक है। पता है कितना आएगा 1. अब 1 mu का वैल्यू आ रहा है 1.67 इंटू 10 टू पावर बेटा कितना आ जाएगा बोलो 24 ग्राम, ग्राम में ये आएगा 1.67 इंटू 10 टू पावर कितना बेटा 24 ग्राम आएगा। अगर चलो ये तो 12/Na है, ठीक है, ये तो किसका वैल्यू बता रहा है 1 एटम का, ये तो 1 एटम का वैल्यू बता रहा है ना 12/Na। अगर एक और तरीका से इसको निकाल लेते हैं 1 mu का वैल्यू, चलो ये तो एक तरीका हुआ, ठीक है, 1/Na इज कॉल्ड क्या 1 mu, 1/Na इक्वल टू क्या 1 mu। बट एक और तरीका है 1 mu क्या लिखो बोलो 1/12 इंटू फिर से वही मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप्स, मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या C12 आइसोटोप्स। तो 1/12 इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, मास ऑफ वो इसका निकाल चुके हैं ना, मास ऑफ 1 एटम का कितना था 1.99। अभी देखो ध्यान समझो 10 टू पावर -23 ग्राम यही था, इसको कैलकुलेट करो, वही बात है जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया हो। अब इसको डिटेल थोड़ा अलग तरीके से भी बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख लेना, माइनस छूट गया है, जल्दी जल्दी में माइनस छूट गया था, और यहाँ पर 1.67 इंटू 10 टू पावर अगर इसको केजी में कन्वर्ट करें तो
आ जाएगा ना -27। ठीक है, तो ये ध्यान देना। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, माइनस प्लस कहीं छूटे तो उसको ध्यान देना है, थोड़ा हड़बड़ी में छूट जाता है। ठीक है, तो पीछे भी अगर छूटा होगा वहाँ पे जहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था, पहले बताया था 1/na, 1/na इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या 1 mu, तो वहाँ भी ध्यान दे देना। वहाँ भी अगर मैंने लिखा होगा तो वहाँ पे माइनस सिर्फ लगा लेना। ठीक है, अगर माइनस छूटा होगा तो ये ध्यान देना। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये छूट गया तो माइनस। चलो अब आगे बढ़ो, हटाओ। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया मैंने? चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यस यस यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं जरा लिखने की कोशिश करते हैं इसको, इस टर्म को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में जरा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, चलो, व्हाट इज द सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंस कैसे करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास राम में और एमयू में। व्हाट इज द, लिखूंगा मैं, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द फॉलोइंग क्या एलिमेंट्स। ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। चलो तो पहला लेता हूं मैं, सेम वही ले लेता हूं कि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो अब बताओ, यहाँ पे अगर राम लिखूं, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखूं, तो सिर्फ क्या लिख दूंगा 12, 13, 14 नंबर लिख दिया मैंने। बट जैसे मुझे एम बोला गया एटॉमिक मास, तो मैं क्या लिखूंगा 12 mu अब लिखूंगा। इसको क्या लिखूंगा 13 mu लिखूंगा। इसे क्या लिखूंगा 14 mu लिखूंगा। अब यूनिट लग गया, ये यूनिट लेस नहीं होता है, अब ये यूनिट आ जाता है यहाँ पे इसका। क्लियर है बात? चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चीज़ों को। ठीक है, चलिए समझते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लियर हो गया हमारा एटॉमिक मास, ध्यान देना है। ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा ध्यान देना है। चलो तो मैंने लिखा कि 1 mu इक्वल टू क्या लिखा था बोलो 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या 24 ग्राम। और इसी को अगर केजी में लिखूं तो क्या लिखता हूँ, ये लिखता हूँ मैं। समझना बात को? क्या ये देखो तो प्रोटॉन के मास के बराबर दिख रहा है? क्या ये प्रोटॉन के मास के बराबर दिख रहा है? बोलो। तो 1 mu इक्वल टू क्या 1 प्रोटॉन भी बोल सकते हैं हम लोग। एक नया ये भी तरीका तुमने सीखा कि 1 mu इक्वल टू क्या होगा 1 प्रोटॉन। 1 mu इक्वल टू 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। 1 mu इक्वल टू मास ऑफ क्या 1 प्रोटॉन। ये भी बोल सकते हूँ मैं, अरे बोल सकता हूँ ना मैं, ये भी बोल सकता हूँ मैं। क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। कंफ्यूजन होगा तो लगे कि अरे सब उड़ गया। कंफ्यूजन नहीं होना है, एकदम सब चीज़ ध्यान रखना है। कोई बोल दे कि 1 और क्वेश्चन आ जाए कि 1 ऐसी कोई पूछ दे कि एक प्रोटॉन का मास जो है वो किसके बराबर है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन दिया रहे 1 mu, ठीक है, एक एवोगाड्रो नंबर माने Na के बराबर, थर्ड दे दे कोई एक मोल तो यही हो गया ना Na। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि मान लो कि कोई पूछ दे कि हाफ Na के बराबर, ठीक है, या कोई ये बोल दे कि 0.1 Na के बराबर, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1 mu के बराबर होगा, है कि नहीं। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। चलो क्लियर है सब बात? चलो अब लिखते हैं हम लोग जो तीसरा टाइप था इसका एटॉमिक मास का। ये क्या है ग्राम एटॉमिक क्या बेटा मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो ध्यान देना है मास ऑफ, मैं लिख रहा हूं मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल of an element, mass of 1 mole of an element is called mass of 1 mole of an element is called gram atomic mass।
ग्राम एटॉमिक मास। जैसी मास ऑफ 1 मोल जैसी आ गया ना, जैसी आ गया मास ऑफ 1 मोल, इसका मतलब ये कि क्या आ गया वहां, ग्राम एटॉमिक मास की बात हो रही है, GM। ठीक है, जैसी मोल की बात होने लगी, टोटल मास की बात होने लगी, तो वहां पे क्या आ गया, ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू क्या लिखूंगा, बोलो, मास ऑफ क्या बेटा, 1 ग्राम, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ क्या एलिमेंट लिखो, एटम की तो बात खत्म होगी ना, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट की बात होगी अब, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट। एटम तो पीछे बात कर लिया हमने, है कि नहीं, एटम का तो पीछे बात हो गया MU के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा, बोलो, इसी को क्या लिख दूंगा, मास ऑफ, बोलो 1 मोल ऑफ, लिख सकता हूँ ना, ग्राम आ गया तो 1 मोल आ गया, 1 मोल ऑफ एन क्या एलिमेंट बोल सकता हूँ मैं, या ये भी लिख सकता हूँ कि मास ऑफ 6.023 लिख दूँ, 22 लिख देता हूँ, चलो ठीक है, 23 एटम्स ऑफ क्या एलिमेंट। इतना एलिमेंट के बारे में बात हो रही है कि नहीं, क्लियर है बात। तो ग्राम एटम अगर मैं बोलूं तो ग्राम एटम इक्वल टू किसके बराबर, 1 मोल के बराबर, ये बोल सकता हूं मैं। अरे बोलो, मैंने बोला कि ग्राम एटॉमिक मास जैसी आता है तो मास ऑफ क्या एलिमेंट बताने लगता है, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन क्या एलिमेंट, या मास ऑफ क्या बताता है, बोलो 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, या मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना होगा, इतने एटम का मास कितना होगा। ठीक है, तो ये बताता है, तो ये क्या बताता है, ग्राम एटम इक्वल टू क्या 1 मोल, ग्राम एटम इक्वल टू क्या 1 मोल। क्लियर बात। चलो एक पॉइंट लिखता हूं मैं, ये उतार लीजिए सब, ठीक है, सब चीज लिखा होना चाहिए इन योर नोट्स। ओके, चलो एक बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, समझना है, मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन एटॉमिक मास इज, व्हेन ध्यान देना, व्हेन एटॉमिक मास इज कन्वर्टेड into, when atomic mass is converted into gram, then it is GAM, ग्राम एटॉमिक मास। एक राम था, ये गाम है, और एक MU था, एक, ठीक है, एक M था AM, और एक राम था, ये गाम है। ठीक है, बस ये ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि N नाइट्रोजन लिया है 14, ठीक है, तो मास ऑफ 1 एटम या एटॉमिक मास, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ 1 एटम या एटॉमिक मास कितना हो जाएगा। अगर मैं एक एटम का बोल रहा है, अब एक एटम तो क्या लिखूंगा 14 MU, और जैसे ही GAM बोल दूं तो क्या हो जाएगा 14 ग्राम। बस चेंज कर दो सिग्निफिकेंस, बस वही चेंज हो रहा है, नंबर तो वही रह रहा है 14 ही, है कि नहीं। तो अगर एक एटम की बात हो रही है, तो 14 MU, और अगर मास ऑफ 1 एटम की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 14 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर Na एटम की बात करें तो क्या हो जाएगा 14 MU इंटू क्या करेंगे Na कर देंगे। क्लियर है बात। तो अगर थोड़ा सा मैं समझाऊं कि कैसे ये आता है, तो जरा समझो कि सर ये कैसे 14 ग्राम ही आएगा, वही आ जाएगा जो MU में आया था, आ जाएगा मेरे भाई, जरा समझो तुम यहाँ पे, है कि नहीं। अगर मैं लिखूं कि Na एटम्स इक्वल टू कितना होगा 14 MU इंटू क्या Na, अरे भाई एक एटम इक्वल टू कितना 14 MU, तो यही होगा ना। एक एटम इक्वल टू क्या, नाइट्रोजन के लिए अगर मैं लिखूं तो एक एटम इक्वल टू क्या लिखूंगा, बोलो 14 MU। तो Na एटम्स के लिए कितना हो जाएगा 14 MU इंटू क्या Na, अरे होगा कि नहीं, बोलो भाई मेरे। ठीक है, तो ग्राम
एटॉमिक मास के लिए क्या लिख दूंगा 14 इंटू बोलो 1/Na, अरे आएगा ना, इंटू क्या बेटा Na, 1 mu इक्वल टू क्या होता है 1/Na ही होता है ना, तो Na कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया 14 ग्राम, फिर से तो वही वैल्यू आ गया, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है सिग्निफिकेंस चेंज हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है सिग्निफिकेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ग्राम जो है आपका ग्राम एटॉमिक जो मास है, ये समझ में आया कैसे आया, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है आपका, जो ग्राम एटॉमिक मास है वो क्या बताता है, मास ऑफ 1 मोल एटम, है कि नहीं, क्या बताता है मास ऑफ क्या बोलो 1 मोल ऑफ एटम, यही बता रहा है। क्लियर है बात यहां तक, बोलो सबको क्लियर है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ, इसको तोड़ दूं, मास ऑफ बोलो 1 एटम इनटू क्या लिखूंगा नंबर ऑफ एटम्स इन क्या 1 मोल, ये भी होगा, अरे ये भी होगा ना, बोलो, या इसको कैसे लिखूं मास नंबर, इसको हटाऊंगा, इसको तोड़ के लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ 1 एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन क्या 1 मोल, या इसको हटा देता हूं, इसके बाद ये लिखना है, फिर उसके बाद अगर इसको और आगे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो मास नंबर इनटू क्या करूं, बोलो 1/Na, अरे ग्राम में, इनटू क्या Na, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बोलो मास नंबर किस में, बोलो ग्राम में, यही तो है क्या हमारा GM, नहीं समझ में आया, ये कहाँ से आया, ये समझ में आया, ये कहाँ से लाया हूँ समझ में आया, ये ला रहा हूँ मैं मास नंबर ऑफ एटम इन Na, तो यहाँ से मैंने ये चीज़ लिखा है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात सबको, बस सिंपल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड समझना है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मास इज क्या है यहाँ पे सेम है सब में, तीनों में, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मास इज सेम, बट क्या डिफरेंट है, ओनली यूनिट डिफरेंट है, तो ओनली यूनिट इज डिफरेंट, है कि नहीं, अरे बोलो, मैंने लिख दिया ये बात कि इन तीनों में सिर्फ आपका क्या डिफरेंट है, यूनिट का डिफरेंस है, बाकी सारा मैग्नीट्यूड वगैरह सब क्या है बेटा सेम है। ये क्लियर हुआ सबको क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसी पे थोड़ा बहुत इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अरे बहुत इजी है, कुछ नहीं, सारा वैल्यू सेम है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना C612, तो राम के लिए क्या लिखोगे, अब तुम खुद बोलोगे सर 12 लिख दूंगा बस, नो एनी यूनिट सर। एम के लिए क्या लिखोगे, एटॉमिक मास के लिए, तो 12 mu लिख दूंगा सर, ठीक है। गाम के लिए क्या लिखोगे, गम जो है तुम्हारा, उसके लिए क्या लिख दोगे 12 ग्राम लिख दोगे, बस यही तो है, इजी तो है, इतना क्या है, इतना कुछ बड़ा चीज़ नहीं, ठीक है। बस थोड़ा डिफिनेशन देखने में, ओह माय गॉड ये क्या आ गया डिफिनेशन, ठीक है। चलो एक इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं लिखता हूँ कैलकुलेट, एकदम बेसिक से चला हूँ आपको लेके, तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए कंसेप्ट में भी और क्वेश्चन बनाते समय भी, ये बात का ध्यान रखना, इसीलिए इतना बेसिक से चला जा रहा है, ठीक है, कि किसी को कोई इश्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखते हो, पहला, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे राम लिखना है, अब बार बार डॉट छूट जाए तो समझ लेना, ठीक है, इतना तो समझदार हो ही तुम कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ ह्यूमन एरर हो जाता है तो उसको देख लेना कि पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब बताओ, राम क्या लिखूंगा 16, आम क्या लिखूंगा, आम मत बोलो एम बोलो, 16 mu, और इसको क्या बोलूँगा 16 ग्राम, देखो सही है ना, देखते जाओ, यहाँ कितना हो जाएगा
इतना यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखते जाओ। यहाँ पे कितना 14, यहाँ पे कितना 14 mu, ये सब सेम है। अगर तुम कैलकुलेट करने जाओ तो वैल्यू सेम ही आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना, क्योंकि अभी मैंने प्रूफ किया था एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम एटॉमिक मास के केस में, मैंने इसका प्रूफ भी दिखाया कि इतना ही आता है, 14 ही आता है। वो चेंज नहीं होना, नंबर चेंज नहीं होना, सिर्फ यूनिट चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड वही रह रहा है। तो ये समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो मैं हटा देता हूँ, क्लियर है सबको एकदम, वाह वेरी गुड। अब एकदम कंसेप्ट सर हमारा क्लियर है, अब इधर कोई भी डाउट नहीं है हमें। चलो तो थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं। चलो अगर यहाँ पे लिखा है, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, मान लो कि लिखा है कि 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और आपको बताना है नंबर ऑफ क्या, मोल, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और आपको बताना है नंबर ऑफ मोल, या इसको क्या बोल सकते हैं, बोलो बोलो, या मैं ऐसे लिख दूं कि तुम्हें ग्राम एटम बताना है, तो इसका मतलब ही क्या हुआ, मोल बताना है तुम्हें। अभी हम लोग समझे ना, ग्राम एटम का मतलब ये है कि मोल के बारे में। यहाँ पे है इतना केजी क्लोरीन 35.5, तो जरा बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 18 अपॉन क्या 16, अरे ग्राम ये भी है, ये भी ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 355 है, और यहाँ पे नीचे ये आ जाएगा, ठीक है। ये भी है, ये भी है, दोनों को कैलकुलेट कर लो तो तुम्हारा ग्राम एटम निकल जाएगा। तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा ग्राम एटम आ जाएगा, है कि नहीं। वही किसके बराबर होगा, मोल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलो तो ये सब तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिया है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसको कट करोगे, इसको कट करोगे तो 585, ठीक, 5 मोल, ठीक है। यहाँ भी कैलकुलेट करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स आई थिंक 10 के पावर समथिंग आना चाहिए, यस। केजी में है तो इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, यस केजी में था यहाँ पे, तो इसको ग्राम में चेंज करोगे तो 10 टू पावर समथिंग क्या 4 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर करोगे केजी हटाओगे तो यहाँ पर 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। है कि नहीं, बोलो, बस इसको कैलकुलेट करना आ जाएगा। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलो ये सब तो ऐसी तुम्हारे जो बेस है उसको थोड़ा सा और रिफाइन करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिख दिया था। आगे अभी बहुत क्वेश्चन है, बस अभी बेस आपका रेडी हो जाए उसके बाद क्वेश्चन करने में और मजा आएगा। मोलर मास ऑफ 2 एलिमेंट, समझना ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। एलिमेंट्स P and Q are 20 ग्राम and 40 ग्राम respectively. If X gram of P, if X gram of P contains Y atom, then find the number of atoms in 2x ग्राम ऑफ क्या Q, ठीक है। क्वेश्चन है कि मोलर मास ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q आर 20 ग्राम एंड 40 ग्राम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 20 और 40 ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोलर मास, ध्यान देना है यहाँ पे मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से, 20 ग्राम और 40 ग्राम, ठीक है। अब ये मोलर मास का मतलब क्या होगा, मोलर मास का मतलब ही क्या होगा, 1 मोल या ग्राम
एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं। मोलर मास का मतलब ही क्या है, 1 मोल के अंदर। ये किसकी बात कर रहा है, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहा है कि नहीं, क्लियर है। इफ x ग्राम ऑफ p कंटेन्स y एटम, ठीक है, x ग्राम है एटॉमिक वेट p का जो कि y एटम्स कंटेन कर रहा है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम ऑफ q। तो चलो जरा समझ लेते हैं, क्वेश्चन को बनाओ। चलो मैं बना के बताता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन लिख लेना अपने कॉपी में, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहीं पे थोड़ा सा पहले यहाँ पे लिखता हूँ, समझो। P है, ठीक है, कितना है मोल, अगर मैं निकालना चाहूँ तो समझो कितना पहले दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है, ये क्या है, मोलर मास है, ठीक है। Q है, पहले मोलर मास मैंने लिखा है, ठीक है। अगर उसकी बात करूं तो कितना है, 14 है, 40 है। चलो 20 ग्राम और क्या 14 ग्राम, ठीक है। ग्राम ध्यान रखना, छूटे नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर ग्राम छोड़ दिए सर आप, ठीक है। अब चलो इसका वेट कितना दिया हुआ था भाई मेरे पी का, यस सर मिल गया, x ग्राम। और इसका कितना दिया हुआ है, 2x ग्राम। हाँ, अगर जब इसको हम ये हटा देते हैं, मोलर मास अब तुम समझ गए हो, इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें कितना मिलता है, हमें y एटम्स मिलता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलता है, y एटम्स मिलता है। अब जरा तुम देखो यहाँ नीचे भी देखो, तो ये भी क्या आ गया है, x/20 आ गया है, x/20 ही आया ना, यहाँ भी हटा दो तो x/20 है, ग्राम उड़ा दो तो x/20 ये भी है, तो इसको y एटम्स मिल रहा है। तो नीचे भी x/20 ही आ गया, तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए, y एटम्स ही होना चाहिए ना। अरे भाई मेरे, तुम 1 दर्जन अगर एक लोगे तो 12 ही मिलेगा, और 1 दर्जन अगर बनाना लोगे तो वो भी 12 ही मिलेगा। अगर 1 दर्जन सेव बोलोगे तो वो भी 12 ही मिलेगा, अगर केजी से नहीं लिए तो क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। तो वही तो यहाँ भी है, अगर p मोल है और उसका वेट दिया हुआ है x, और उसका मोल जो मोलर मास है वो है आपका 20, तो वो हमको y एटम्स दे रहा है, ये y एटम्स दे रहा है। वैसे ही अगर q है तो उसका 14 है, 40 है, 14 नहीं 40 है, तो और उसका वेट कितना है, 2x है, यहाँ देखो 2x है, दिख रहा है सबको। तो ध्यान दो 2x अपॉन क्या 40, तो ये भी तो अगर ग्राम ग्राम उड़ा दें, ये भी ग्राम ग्राम उड़ा दें, तो ये भी x/, क्या आ रहा है 20 ही आ रहा है, और यहाँ भी क्या आ रहा है, देखो ये भी क्या है x/20 ही है। तो जब ये x/20 y एटम्स दे रहा है, तो ये भी x/20 कितना देना चाहिए हमें, y एटम्स ही देना चाहिए। क्लियर हुआ ये। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो अब तो इस पे क्लियर हो गया, सबको पूरा क्लियर है, तीनों जो एटॉमिक मास के बारे में बात हुआ वो सबको क्लियर हो गया। कौन कौन सा एटॉमिक मास के बारे में बात किया हमने, राम बात हुआ था, ठीक है। आज बात हुआ हमारा एम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। क्वेश्चन देखा हमने, ठीक है, सबका नोटेशन हम समझ गए, हम जान गए हैं कि मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस उसका यूनिट चेंज होता रहता है। एक यूनिट लेस है, बाकी दोनों का, एक का एमयू होता है और एक में ग्राम लगाते हैं, बाकी वैल्यू तो वही रहना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट, ध्यान देंगे, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, क्या बेटा, प्रेजेंट इन 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करें, इसको जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तुम देख लो क्वेश्चन, उतार लो, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। तो 1.2 ग्राम है ना, मोल निकाल रहा हूं मैं, समझो मोल निकाल रहा हूं, तो 1.2 ग्राम है ये, ठीक है, 1.2 ग्राम है। तो अगर मैं इसको 12 मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास बोलो तो 12 ग्राम, कैंसिल करो, कितना आएगा, 10 आएगा। देखो, अरे ऊपर है ना यार, तो यहाँ पे 0.1 10 कैसे आएगा, ठीक है, 0.1। चलो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कैसे निकालते थे बोलो? तो पहले कार्बन में देख लेंगे कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है एक कार्बन के अंदर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, ठीक है, तो कितना होगा बोलो? 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो चलो अब इतना मोल में कितना आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.1 मोल, तो क्या हो जाएगा बोलो? 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट करो तो तुम्हारा आंसर अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, देख लो कैलकुलेट करके। 6 इंटू 6 36.1 है मल्टीप्लिकेशन में, तो लगभग 3.6 इंटू 10⁻23 के अप्रॉक्स आता है आपका ये इलेक्ट्रॉन, देख लो कैलकुलेट करके, ठीक है। ये क्लियर हुआ? इसी तरह से तो निकाल रहे थे पीछे भी हम लोग, ठीक है। चलो एक दो पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मॉलिक्यूल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल है, मॉलिक्यूल तो सब लोग जानता है, थोड़ा सा उसका मॉलिक्यूलर मास वगैरह समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो मॉलिक्यूल के बारे में देख लेते हैं। यस, तो चलिए आइए, मॉलिक्यूल क्या होता है? वन और मोर एटम व्हेन केमिकली बॉन्डेड, वन और मोर एटम व्हेन, क्या बेटा? व्हेन केमिकली bonded together to form a क्या? मॉलिक्यूल, टू फॉर्म अ क्या? मॉलिक्यूल। अब जैसे सेम टाइप भी होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल भी 2-3 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। सेम टाइप के एटम से बने हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम से बने हुए होते हैं, तो सब मॉलिक्यूल ही बोले जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि O3 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ओजोन क्या है? एक मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है ना। वैसे ही CH4 भी क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से जुड़ के बना हुआ है, ठीक है। O3 भी आ जाएगा इसके अंदर, है कि नहीं। फिर आपका H2O भी आ सकता है, तो बहुत सारे हो सकते हैं, है कि नहीं। सब मॉलिक्यूल कहे जा सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? सबको क्लियर है? ठीक है, चलो अब जरा मॉलिक्यूलर मास को देखते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल हो गया, अब अपना हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो मॉलिक्यूलर मास, सब जितनी बेसिक बातें हैं ना सब कर लेंगे यहाँ पे आज, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है आगे हमें। सम ऑफ ऑल atomic masses present in a molecule, कहाँ बेटा बोलो? मॉलिक्यूल एज मॉलिक्यूलर क्या बोला जाता है बोलो? मॉलिक्यूलर क्या बोलेंगे बोलो? बोलेंगे सर मॉलिक्यूलर मास, है ना। सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH4 क्या होगा बोलो? कार्बन का कितना आता है बेटा? कार्बन का कितना लिखते हो बोलो? 12 लेते हो। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 1 इंटू कितना है यहाँ? 4 है, कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे तो 60 आएगा। तो ये तो हमारा क्या है? ये तो हमारा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। अभी यूनिट नहीं लगाया है मैंने, यूनिट नहीं लगाया है। तो अगर मास ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल मैं बोलूँ तो यहीं पे देखो फिर से आ गया वही क्वेश्चन कि मास ऑफ, ये गड़बड़ नहीं हो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मास ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल। तो सर जैसे मास ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल बोल दे सर, तो मैं तुरंत लिखूंगा क्या? 16 mu। और जैसे कोई ये बोल दे सर मेरे को कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ, समझना, मास ऑफ 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल, तो मैं क्या लगा दूंगा सर? यहाँ पे ग्राम लगा दूंगा। अंतर समझ में आ गया? mu
mu 16 ग्राम, और ये क्या है, राम है, कोई यूनिट नहीं है तो ये राम हो गया बेचारा, है कि नहीं, समझ आ रही बात। तो बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिंपल समझो, है कि नहीं। तो मास ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 16 mu, और मास ऑफ 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या, 16 ग्राम, और 16 इज द सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे होता है राम के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। चलो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं कुछ कुछ कम मॉलिक्यूलर मास, तो ज़्यादा क्लियर रहेगा हमें, है कि नहीं। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हटा दो, रुक जाओ, ऊपर लिखता हूँ, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट क्या बेटा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, कैलकुलेट क्या, मॉलिक्यूलर मास, कुछ का मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। पहले इजी से शुरुआत करते हैं, चलो CO2 H2O, ठीक है, इन ये पहला, फिर दूसरा क्वेश्चन में, चलो मैं ले लेता हूँ CaSO4 डॉट, सॉरी 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O इसका, फिर थर्ड क्वेश्चन में मैं ले लेता हूँ CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिप्सम सॉल्ट, इसको बोलते हैं ना जिप्सम सॉल्ट, और इसको क्या बोलते हैं बोलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। तो ये सब ध्यान रखना है, फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, नाम भी ध्यान रखना है। तो चलो जरा बताओ, कैलकुलेट करो, जरा बताओ मेरे को। हाँ तो पहले किसका कैलकुलेट करें, चलो इसका CO2 वगैरह का करते हैं। कार्बन है और ऑक्सीजन है, बोलाओ कार्बन कितना 12 और 2 ऑक्सीजन है, तो एक का 16 और 32, अरे इवन है ना, 8 इवन है ना, बस डायरेक्ट कर दूंगा, है कि नहीं। तो बोलो कितना आ जाएगा 44। H2O का तो तुम जानते ही हो, इजी है तुम्हारे लिए, 18 होता है सर। अब इसका बता दो जिप्सम वगैरह का, तो तुम कैलकुलेट करो, अगर नहीं आता है तो सबको अलग अलग करके लिखो, CaSO4 और कितना है 2 वाटर है, कैल्शियम का कितना होगा, एक का मैं बताऊंगा, इसका तुम बनाओगे, इसका तुम बताओगे, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए, CTQ क्वेश्चन, ठीक है, एक का तुम बताना। तो चलो ज़रा बताओ, इसका कितना हो जाएगा 40, इसका कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 16 × 4, और ये एक साथ ले लूँ, अभी तो कैलकुलेट किया ना भाई 18, तो 18 × क्या हो जाएगा बोलो 2, 18 × क्या 2, इन सबको कैलकुलेट करो, एक साथ ऐड करो, कितना आ गया देखो, तो कितना आ रहा है देखो 172 आएगा, कैलकुलेट करो, इजी तो है, बहुत इजी है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, एक और होमवर्क लिखो, रुको ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दो, ये सब मैंने सिंपली प्रैक्टिस के लिए तुम्हें करा दिया है, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास किसी को अगर नहीं कैलकुलेट करने आता है, नहीं जानता है, तो वो भी जाने, कम से कम बेसिक बातें जानना सबसे पहले जरूरी है। तो ये सब क्वेश्चन तुम्हें बनाना है, FeCN6 और क्या है माइनस चार्ज है होल पे, फिर एक और है NiCO4, इसका भी तुम्हें बताना है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन भी क्या है तुम्हारा CTQ है। तो इन सब का मोलर मास या जो भी मॉलिक्यूलर मास आपको हमारे कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो बेटा चलिए, ये सब क्लियर है आपको, ठीक है। और भी मैं अगर क्वेश्चन यहीं पे दे दूँ प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा सा और लिख देता हूँ कुछ कुछ, जिसका मॉलिक्यूलर मास वगैरह आप मुझे बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलो मैं दे देता हूँ H2SO4, ठीक है, H2SO3, ठीक है, HClO4, ठीक है, HNO3, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, NO3-2, ठीक है, SO4-2, PO4-3,
है ना। ये सब का क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है, ठीक है, एकदम लिखना है, बताना है मेरे को, तभी तो पता चलेगा ना कि क्लियर हुआ है कि नहीं। या एक दो और लिख देता हूँ, एक मिनट, ये लिख देता हूँ ClO4 -3, तो ये सब का आपको बताना है मुझे, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलो बेटा, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, ठीक है, कुछ और कंसेप्ट हम लोग देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा, धन्यवाद।